वोटर आईडी कार्ड। अगर आप अभी 18 के हुए हैं या फिर अभी तक आप वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाए हैं तो आप घर बैठे अपने मोबाइल से अपना या अपने रिलेटिव का नाम वोटर लिस्ट में कैसे जुड़वा सकते हैं। फिजिकल वोटर आईडी कार्ड आपके घर पे कैसे आएगा, इसके लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। लेकिन अगर आप वोटर आईडी कार्ड बनवाए हुए हैं पर दोबारा आप कहीं और से बनवाना चाहते हैं या उसमें कुछ गलती है जिसे आप सुधरवाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल फ्री में आप खुद से अपने मोबाइल से कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले आपको ये वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। इसका डायरेक्ट इंस्टॉल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। फिर ओपन करना है। ये एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया है, इसलिए ये बिल्कुल सेफ है। ओपन करते ही मोबाइल नंबर फिल करने के लिए कॉलम दिखेगा, पर अभी आप इसमें रजिस्टर नहीं किए हैं तो आपको न्यू यूजर पे टैप करना है। इस कॉलम में मोबाइल नंबर फिल करके सेंड ओटीपी पे टैप करना है, तब 3 और कॉलम खुलेंगे। पहले कॉलम में अपना फर्स्ट नाम, दूसरे में लास्ट नेम और फिर जो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आया है उसे लास्ट कॉलम में फिल करके सबमिट पे टैप करना है। यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाएगा। ओके पे टैप करते ही आप पहले वाले पेज पे आ जाएंगे। जो नंबर आप रजिस्टर किए हैं वो नंबर आपको इस कॉलम में फिल करके सेंड ओटीपी पे टैप करना है। फिर ओटीपी वाले कॉलम में जो ओटीपी आपके नंबर पे आया है उसे फिल करके लॉगिन पे टैप करना है। अब आपके सामने इस एप्लीकेशन के द्वारा दी जाने वाली सारी सर्विसेज दिखाई जाएगी। जैसे किसी को अगर नया वोटर आईडी कार्ड बनवाना है तो वोटर रजिस्ट्रेशन वाली ऑप्शन में जाकर के वो नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो हम आपको अभी एक नया बना के दिखाने वाले हैं। किसी को वोटर आईडी कार्ड की अदर सर्विसेज चाहिए तो उनके लिए सेकेंड ऑप्शन है। किसी को वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करना है तो उनके लिए थर्ड ऑप्शन है। इसी तरह से बाकी 6 सर्विसेज ये और प्रोवाइड करती है जो आपको दिख रहा होगा। आपको अभी वोटर आईडी कार्ड बनवाना है तो आपको वोटर रजिस्ट्रेशन पे टैप करना है। यहाँ पे 3 फॉर्म दिखाया जाएगा। फॉर्म 6 उनके लिए है जो नया वोटर आईडी कार्ड बनवाना चाहते हैं। फॉर्म 7 उनके लिए है जो अपना नाम वोटर लिस्ट से डिलीट या फिर हटवाना चाहते हैं, तो उसके लिए फॉर्म 7 फिल करके डिलीट करवा सकते हैं। और फिर डिलीट होने के बाद फॉर्म 6 फिल करके वो जहां से भी दोबारा बनवाना चाहते हैं वहां के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म 8 उनके लिए है जिनका वोटर आईडी कार्ड में कुछ गलती है और वो सुधरवाना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड बनवाना है, इसलिए आपको फॉर्म 6 पे टैप करना है। तब यहाँ पे आपका नाम दिखेगा, आपको लेट्स स्टार्ट पे टैप करना है। फिर यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप पहली बार वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कर रहे हैं या आप पहले भी बना चुके हैं, तो आपको पहले ऑप्शन पे टैप करके नेक्स्ट पे टैप करना है। तब 4 कॉलम खुलेगा। पहले कॉलम में स्टेट, दूसरे में डिस्ट्रिक्ट और तीसरे में असेंबली कंस्टिट्यूएंसी सेलेक्ट करना है। फिर डेट ऑफ बर्थ फिल करके डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जो कि इन डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक दे सकते हैं। मुझे आधार कार्ड देना है तो मैं आधार कार्ड सेलेक्ट करके आधार का दोनों साइड का फोटो एक साथ करके अपलोड करना है। फिर से नेक्स्ट पे टैप करना है। तब आपको अपना एक पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करने को बोला जाएगा। अपलोड कीजिए, फिर जेंडर सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद आप अपना नाम ध्यान से फिल कीजिए। तो अगले कॉलम में ऑटोमेटिक वो आपके रिलीजियस लैंग्वेज में कन्वर्ट होकर के आ जाएगा। फिर सर नेम फिल करना है, वो भी उसके अगले कॉलम में कन्वर्ट होकर के आ जाएगा, जिसमें कि अगर कुछ मिस्टेक है तो आप उसे सुधार भी सकते हैं। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर फिल करना है। फिर जिनका अप्लाई हो रहा है, अगर आप खुद के लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनका मोबाइल नंबर फिल करना है। अगर आप चाहते हैं तो अगले कॉलम में रिलेटिव का भी नंबर फिल कर सकते हैं। ऐसे वो ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी फिल करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके नीचे अपना ईमेल आईडी फिल करना है। फिर कोई एक रिलेटिव का ईमेल आईडी फिल करना है, पर अगर नहीं है तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके नीचे अगर कोई डिसेबिलिटी है यानी कि दिव्यांग है तो इन चारों कॉलम में से जिस कैटेगरी के डिसेबिलिटी में है उनमें टिक करके नेक्स्ट कीजिए। तब यहाँ पे किसी एक रिलेटिव का डिटेल फिल करना है, जिसमें कि जिनका भी फिल करना चाहते हैं सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, फादर, मदर, वाइफ और अगर अनाथ व्यक्ति हैं तो उनके जो लीगल गार्जियन हैं उनका डिटेल यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जिनका भी डिटेल देना चाहते हैं सेलेक्ट करके उनका नाम फिल करना है। अगले कॉलम में रीजनल लैंग्वेज में वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पे टैप करना है। आपको अपना पूरा एड्रेस फिल करने को बोला जाएगा, जिसे कि आप इंग्लिश में फिल कीजिएगा और वो ऑटोमेटिक आपके रीजनल लैंग्वेज में आ जाएगा। तब लास्ट कॉलम में यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के तौर पे कोई एक डॉक्यूमेंट देना होगा। उस पर क्लिक करते ही दिखाया जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। उस डॉक्यूमेंट्स पे टैप करके सेलेक्ट कीजिए।
फिर नीचे अपलोड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पे टैप करके डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। फिर नेक्स्ट पे टैप कीजिए। तब यहाँ पे एक वैसे फैमिली मेंबर का डिटेल देना है जिनका पहले से वोटर आईडी कार्ड बना हुआ हो, जिसमें कि फादर, मदर, वाइफ या फिर लीगल गार्जियन या फिर गुरु का डिटेल्स भी फिल कर सकते हैं। जैसे अगर आप मदर का डिटेल फिल करना चाहते हैं, उनका वोटर आईडी कार्ड अगर बना हुआ है तो मदर सेलेक्ट करके उनका नाम फिल करना है और फिर उनका वोटर आईडी कार्ड नंबर फिल करना है और नेक्स्ट पे टैप करना है। इसे आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तब डिक्लेरेशन वाले पेज पे आ जाइएगा। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और विलेज फिल करके आप कब से इस एड्रेस पे रह रहे हो वो डेट फिल करना है और फिर आप कहां से ये फॉर्म फिल कर रहे हो वो फिल करके डन करना है। तब आपको फिल किए गए सारे डिटेल्स दिखाए जाएंगे। सही से चेक करके कंफर्म करना है। आपको एक रेफरेंस आईडी दे दिया जाएगा जो कि आपको कहीं नोट करके रख लेना है या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं। आपका प्रोसेस यहीं पे कंप्लीट होता है। अब अगर आपको चेक करना है कि आपका एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, अभी कहां तक प्रोसेस पहुंचा है, तो आपको वोटर रजिस्ट्रेशन में आना है और ट्रैक स्टेटस पे टैप करना है। इस कॉलम में रेफरेंस नंबर फिल करके अपना स्टेट सेलेक्ट करना है और फिर ट्रैक स्टेटस पे टैप करते ही आपको आपके एप्लीकेशन का स्टेटस बता दिया जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद BLO अपॉइंट होते हैं जो डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं। ये BLO आपके घर पे भी वेरिफिकेशन के लिए आ सकते हैं या फिर ज्यादातर लोग जिन्हें जल्दी बनाना होता है वो डायरेक्ट BLO से कांटेक्ट कर लेते हैं और फिर एप्लीकेशन अप्रूव करवा सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस में मैक्सिमम 7 से 14 दिन का समय लगता है और अगर आपके सारे डिटेल्स सही रहते हैं और आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होता है तो आपको दिए गए एड्रेस पे आपका फिजिकल वोटर आईडी कार्ड बन करके आ जाता है और उसके बाद आप अपने वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।